शरदपुर गांव में गोपाल अपनी पत्नी सुरेखा के साथ मजदूरी का काम करता था। उन्हें एक दिन की मजदूरी के सिवाय दूसरी कोई कमाई नहीं थी। मजदूरी के दिन मिलने वाले पैसों से ही ना मिलने वाले के दिन भी गुजारा करते थे। गोपाल, गोपाल, क्या आनंद, कैसे आना हुआ? कल सेठ जी काम पर बुलाए हैं तुम्हें। कल तक सारे काम खत्म हो जाएंगे और कोई काम भी नहीं रहेगा। ये बात सेठ जी ने तुमसे कहने को कहा। ठीक है आनंद, कल से दूसरा काम ढूंढना ही होगा। अरे कोई पागल ही कोई अपने गांव में काम ढूंढने लगेगा। अड़ोस पड़ोस के गांव में भी कामकाज नहीं रहे। अगर काम चाहते हो तो तुम्हें शहर ही जाना पड़ेगा। सही कहते हो, लेकिन शहर जाकर कैसे रह पाएंगे? यही सोच रहा हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ तरकीब निकालूंगा, कहकर अंदर चला जाता है। कौन है जी? अपना आनंद आया। सेठ जी कल काम पर बुलाए, बताने आया है कल से काम भी नहीं होगा। हे भगवान, कल से काम का क्या होगा? वही सोच रहा हूँ। पड़ोस के गांव में भी कोई कामकाज नहीं है। आनंद शहर जाने को कह रहा है। तुम क्या कहती हो? शहर में हम कैसे रहेंगे? हम काम काज कहाँ करेंगे और हमें कौन देगा? पहले हम वहाँ जाएंगे तभी तो पता चलेगा काम मिलेगा या नहीं। कल सेठ जी का काम खत्म करके अगले दिन शहर के लिए निकल चलते हैं। ठीक है जी, आप जैसे कहते हैं वैसा ही करेंगे। सवेरे गोपाल काम पर चला जाता है। क्यों रे गोपाल, आ गया? धान के बोरे गोदाम में डाल दे। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, क्या कल से काम नहीं रहेगा? हाँ रे, कटाई हो गई है, धान भी घर पहुंच गया है, तो और क्या काम रहेगा बता। तो सेठ जी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। आपके पहचान वालों के पास मुझे काम पर रखवा लीजिएगा साहब जी। अरे शहर में क्या करोगे? कुछ भी करूँगा सेठ जी। ठीक है, बता देता हूँ, पहले धान के बोरे का काम निपटा तो दे। गोपाल धान के बोरों को ढोकर गोदाम में डालता रहता है। तभी आनंद को बुलाकर सेठ जी, अरे आनंद, गोपाल कह रहा था कि वो शहर चला जाएगा। वो चला जाएगा तो कम दाम में हमारा काम कौन करेगा? अब जितना काम है उसके दो चार पैसे तो दे देते हैं। मगर सेठ जी, आपने अभी अभी तो कहा कि उसको शहर में काम दिलवा देंगे। हाँ, लेकिन देखूं तब ना, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो वापस वही आना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे कहकर भेजूंगा तो जब वहाँ कोई काम भी नहीं मिलेगा तो वापस यही तो आएगा। तू जाकर पूरा काम तो करा। ठीक है सेठ जी। गोपाल से घर का और बाहर का काम करवाते हैं। शाम तक बोरा भी धुलवा लेते हैं। सेठ, सारा काम खत्म हो चुका है सेठ जी। बहुत अच्छे गोपाल, तू बड़ा काम वाला है रे, इसलिए हर छोटी बड़ी काम के लिए तुम्ही को बुलाता हूँ। आज तो तू ज्यादा काम कर दिया है, तो ये ले 50 रुपए और देता हूँ, रख लो। आप बड़े दिल वाले हैं सेठ जी। आप शहर में भी मेरे लिए काम दिलवाएंगे, आप ही ने तो कहा था। हाँ, शहर में अपना राइस मिल रामेश्वर को बता देता हूँ। तू जाकर वहाँ मेरा नाम ले, वो काम तुम्हें दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, चलता हूँ। हाँ ठीक है गोपाल, अपना ध्यान रखना। गोपाल खुशी से वहाँ से घर पहुँच जाता है। क्या हुआ जी, इतनी देर लगा दी आपने? कुछ नहीं सुरेखा, थोड़ा काम ज्यादा हो गया था तो देर हो गई है। सेठ जी से शहर में काम करने की बात किया था मैंने। सेठ जी भी अपने दोस्त के राइस मिल है ना, वहां जाने को कहा था। कितनी अच्छी खबर लाए हो आप। शहर जाने से क्या होगा, कैसे होगा, इन सब की चिंता सता रही थी। जाते ही काम मिल जाए तो और भी क्या चाहिए। इसीलिए तो हम शहर जा रहे हैं। ये देखो, 50 रुपए और ज्यादा दिए हैं सेठ जी। सेठ जी कितने अच्छे हैं, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं ना।
सुरेखा और गोपाल अगले दिन सुबह शहर के लिए निकल जाते हैं। इस तरह रामेश्वर राइस मिल पहुंचते हैं। वहां रामेश्वर को देखकर, नमस्कार साहब जी, हम शरदपुर से आ रहे हैं। सेठ रतन जी ने आपके यहाँ काम के लिए भेजा है। रतन? वो रतन? रतन ने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं इस राइस मिल को कैसे चलाऊं, यही मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। इसे बंद कर देना चाहता हूँ। ऊपर से आप लोग काम मांगने आए हो। जाइए यहाँ से, यहाँ कोई काम धाम नहीं है। जाइए, गांव में ही कुछ ना कुछ कर लीजिए, यहाँ तो काम रहेगा और यहाँ आए हो। ये बात सुनते ही गोपाल और सुरेखा को बड़ा धक्का लगा। वहां उदास होकर चले जाते हैं। सोचते हुए सब्जी की मंडी के पास जाकर बैठते हैं। सुनो, सेठ जी ने हमें काम धाम दिलाने के लिए बात कही तो थी, और यहाँ तो आदमी कहता है कि कोई काम नहीं है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काम के लिए हमने गांव भी छोड़ दिया। कोई भी काम ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। रुको, मार्केट में कोई बोरा ढोने का काम मिल जाए तो देख कर आता हूँ। गोपाल मार्केट के अंदर जाता है। वहाँ एक किसान को देखकर उसके पास जाता है। भाई साहब, यहाँ कोई काम मिलेगा तो बताइएगा। सही समय पर आए हो। ये लो, ये टमाटर गाड़ी में रख देना। ढोने वाला कोई नहीं मिल रहा था। गोपाल उन टमाटरों की टोकरियों को गाड़ी में रखता है। समय पर आए हो, ये लो 5 रुपए रख लो। गोपाल उसे लेकर वही गाड़ी के पास पड़े टमाटरों को उठाता रहता है। किसान इसे देखकर, उन टमाटरों को क्या करोगे? वो तो सड़ गए हैं। कोई बात नहीं है, हमारा भूख यही मिटाएगा अभी। अरे उसे छोड़ दे, कहकर कुछ टमाटर टोकरी में से निकाल कर देता है। गोपाल किसान के दिए टमाटरों को नीचे गिराए बगैर सुरेखा के पास ले जाता है। ये क्या, काम ढूंढने गए थे और टमाटर लेकर आए हो? काम मिला था, ये लो 5 रुपए मिले। फिर ये टमाटर क्यों? गोपाल धीरे धीरे सड़े हुए टमाटरों से अच्छे टमाटर अलग कर देता है। ये हमारे खाने के लिए, और ये कुछ टमाटर बेच के आता हूँ। गोपाल मार्केट से कुछ दूर जाकर टमाटर बेचता है। इससे उसे 1 रुपए मिलता है। बिना निवेश का ही मुझे 1 रुपए मुनाफा मिला है। अब ये 1 रुपया ही मेरा निवेश बनेगा। अगले दिन मार्केट जाकर उस 1 रुपये से कुछ सब्जियां खरीदता है। खरीदकर सुरेखा को लेकर मार्केट से कुछ दूर ले जाकर वहाँ सब्जियां लगाता है। सब्जियां लगाकर आवाज देता है, आइए आइए, ताजी सब्जियां सभी बिक गए हैं, कुछ ही बचे हैं, जल्दी कीजिए। सुरेखा को कुछ समझ में नहीं आता है। गोपाल इस तरह उन सब्जियों को भी बेच देता है। इस तरह छोटा सा कारोबार शुरू करके शहर में एक सब्जियों का दुकान खोलता है और अच्छे से कमाने लगता है। कुछ दिनों के बाद गोपाल अपनी पत्नी सुरेखा के साथ गांव देखने निकलते हैं। गांव में रतन जी से मिलकर, सेठ जी, उस दिन आपने हमें धोखा देकर शहर भेज दिया था, लेकिन हमारा ही भला हुआ है। गोपाल और सुरेखा गांव में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदकर उसमें कचियारी करके सब्जियां उगाने लगते हैं और उन सब्जियों को शहर जाकर बेचकर खुशी से जीने लगते हैं।